आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है घास के मैदान। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि घास के मैदान का जो टॉपिक है वो इस प्रकार का है कि इसमें विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं होती हैं बीए पार्ट फर्स्ट, बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल, लगभग सभी एग्जामिनेशनों से संबंधित घास के मैदानों पर प्रश्न आता है। इसी प्रकार से प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी घास के मैदानों के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो घास के मैदानों पर आज की हमारी वीडियो है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि घास के मैदानों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदानों के प्रकारों की बात करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और सेकंड शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जो बीए पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल का जो पेपर चलता है और मानव भूगोल का पेपर चलता है, उन दोनों पेपरों में घास के मैदानों पर प्रश्न पूछा जाता है। संसाधन भूगोलों में तो निश्चित तौर पर एक घास का मैदान लगभग प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसी प्रकार से बीए पार्ट फर्स्ट में ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में जो पेपर चलता है भौतिक भूगोल, उसके अंतर्गत भी घास के मैदानों पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो घास के मैदानों को सबसे पहले हमने दो वर्गों में रखा, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, घास के मैदानों को सामान्यतः रटते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि कौन सा क्षेत्र है जहां का घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा और कौन सा क्षेत्र है वो आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा। तो घास के मैदानों का क्लासिफिकेशन उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों कोई घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है और किस कारण की वजह से वो घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है। तो सबसे पहले हम ये शीतोष्ण क्या है, उष्णकटिबंधीय क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर ये ग्लोब आपके सामने मैंने बनाया है और सबसे मध्य की जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो रेखा अनुसरण करती है उसका नाम है कर्क रेखा। उसके ऊपर 66.5 डिग्री का अनुसरण करने वाली रेखा को बोलते हैं हम आर्कटिक वृत्त और ये 90 डिग्री पर होता है आपका नॉर्थ पोल। ठीक इसी प्रकार से दक्षिण में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा है उसको कहते हैं हम मकर रेखा और दक्षिण में 66.5 डिग्री का अनुसरण करती है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। और सबसे नीचे है ये साउथ पोल। इस प्रकार से ये ग्लोब का सामान्य रेखा चित्र मैंने आपके सामने बनाया है, समझने की कोशिश करना। देखिए जो सबसे पहले ग्रीक विद्वान थे उन्होंने संपूर्ण ग्लोब को 3 भागों में बांटा।
तापमान के आधार पर पहला भाग उष्ण कटिबंध, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और ये है आपका शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब है कि उन्होंने जो बताया था, उन्होंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा, या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसको कहेंगे हम उष्ण कटिबंध। आगे चलकर थोड़ा सा इसको हल्का सा सामान्यीकृत करके 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। लेकिन शुरुआत में ग्रीक यूनानी विद्वानों ने तापमान के आधार पर उष्णकटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र उन्होंने बताया शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, अर्थात ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में, यह कहलाया आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण, और ये भी हो गया आपके शीतोष्ण। अर्थात दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंध कहलाया। और एक तीसरा क्षेत्र है शीत कटिबंध, अर्थात दोनों गोलार्धों में ये जो क्षेत्र है 66.5 से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, दोनों गोलार्धों में ये क्षेत्र कहलाया शीत कटिबंध, शीत, और ये भी हो गया आपके शीत। अर्थात अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ग्लोब को जो मध्य की जो रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके उत्तर का जो भाग है यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। 23.5 डिग्री 66.5 डिग्रियों के बीच का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है, और 66.5 से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में शीत कटिबंध कहलाता है। इसको निम्न अक्षांशीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, निम्न अक्षांशीय घास का मैदान भी कह सकते हैं। ये जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र देख रहे हो आप, इसको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसको उच्च अक्षांशीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो ये उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीत कटिबंध, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद घास के मैदानों को आप आसानी से समझ पाओगे। अर्थात घास का मैदान अगर प्रेरीज घास का मैदान है तो किस वजह से शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है, लानोज जो घास का मैदान है क्यों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है। तो हम वापस हमारे उसी टॉपिक पर आते हैं कि घास के मैदानों को हमने मुख्य रूप से दो भागों में रखा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब देखिए एक मानचित्र आपके सामने आप देख पा रहे हो। यहां पर जो अभी मैंने ग्लोब का आपको एक सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया, उसी बात को हम यहां पर व्यवहारिक रूप में, एप्लाइड रूप में मानचित्र के द्वारा समझ रहे हैं। ये जो रेखा है ये है आपकी भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद ये जो रेखा देख पा रहे हो ये है आपकी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जो नीचे की जो रेखा देख पा रहे हो ये है आपकी मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा। अब देखिए आप ग्लोब पे हमने पढ़ा ये जो क्षेत्र है बीच का, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कोई भी घास का मैदान जो आएगा वो कहलाएगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान।
या निम्न अक्षांशीय घास का मैदान। भूगोल की एक खासियत है कि इसमें पूछने का जो तरीका है प्रश्नों का वो काफी व्यापक है। इसी वजह से बच्चे ज्यादातर प्रश्न आते हुए प्रश्न को भी गलत कर देते हैं। तो यहां पर आपको ये देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि मानचित्र के आधार पर जितना समझोगे उतना ज्यादा आपकी प्रश्न अटेंड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये हुआ आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसके बाद का जो क्षेत्र है उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, वो आएगा आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। जैसे देखिए ये है, इसको कहते हैं प्रेरीज। अब प्रेरीज घास का मैदान अपने आप ही किस कैटेगरी में आ गया? शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। इन दोनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र, देखिए ये एक सैद्धांतिक बात है जो ग्रीक या यूनानियों ने बताई थी। मैं आपको बता चुका हूं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को यूनानियों ने ताप कटिबंध के आधार पर उष्णकटिबंध कहा था, लेकिन सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहलाता है। तो यहां पर जो घास के मैदान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन सी रेखाओं के बीच में आएंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। नंबर 1 पर जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आएगा वो है सवाना। सवाना घास का मैदान। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। ये अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजर रही हैं, आप देख पा रहे हो। भूमध्य रेखा भी है, आपके कर्क रेखा भी है और आपके मकर रेखा भी है। भूमध्य रेखा पर सदाबहार वन मिलते हैं 10 डिग्री तक। 10 डिग्री से लेकर के और 20 डिग्री अक्षांशों के बीच के जो घासीय क्षेत्र है, ये वाला और ये वाला, ये कहलाएंगे आपके सवाना। तो ये आपका सवाना घास का मैदान नंबर 1, ये हो गया आपका सवाना। तो सवाना में लिखेंगे हम अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो सवाना कहलाते हैं। अफ्रीका में यहां पर एक साहेल प्रदेश है, उसके नाम पर ये साहेल घास के मैदान भी अफ्रीका में ही है। साहेल, ये भी आपका अफ्रीका। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में सबसे पहले हमने पढ़ा सवाना घास का मैदान। देखिए यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में कई बार मार्क करने के लिए आते हैं, तो आपको क्या करना है, अफ्रीका महाद्वीप में जाकर के और आपको इस तरीके से यहां सवाना दिखाना और यहां सवाना दिखाना, अर्थात भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 20 डिग्री से लेकर के और 10 डिग्री के मध्य का क्षेत्र, 10 और 20 डिग्री के मध्य का क्षेत्र सवाना घास का मैदान कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय में हम आते हैं अब दक्षिणी अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहते हैं इसको कंपास या कंपोज। कंपोज घास का मैदान ये आप देख पा रहे हो, ये ब्राजील है मुख्य रूप से, और ये आपका है कंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका। पहला सवाना अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा है कंपास या कंपोज घास का मैदान, ये मुख्य रूप से ब्राजील में आता है। ब्राजील के अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं जैसे उरुग्वे, पराग्वे, इनमें भी आपका थोड़ा थोड़ा विस्तार कंपास घास के मैदान का मिलता है दक्षिण अमेरिका में। तीसरा जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उसका नाम है लानोज, ये भी आपका है दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए पहला सवाना अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, द्वितीय कंपोज घास का मैदान ये आपके दक्षिणी अमेरिका में, लानोज ये भी दक्षिणी अमेरिका में, ये जो वेनेजुएला जो क्षेत्र है उसका पार्ट है, और ये आपका ब्राजील का अंतर्गत वेनेजुएला, कोलंबिया, इन दोनों में आपका लानोज घास का मैदान मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, पहला सवाना, कंपोज और लानोज।
क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है, इसलिए ये कहलाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कई बार आपने देखा होगा कई परीक्षाओं में ये भी आता है कि कौन सी फसल उष्णकटिबंधीय फसल है और कौन सी फसल शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। उसका क्लासिफिकेशन भी इसी प्रकार से करना है कि जैसे इन रेखाओं के मध्य में, जैसे ब्राजील रबड़ का बड़ा उत्पादक है, यदि ब्राजील रबड़ का बड़ा उत्पादक है तो आप देख रहे हो ब्राजील एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो चाय कैसी फसल होगी, कहवा कैसी फसल होगी, उष्णकटिबंधीय फसल। रबर कैसी फसल होगी, उष्णकटिबंधीय फसल। तो ये घास के मैदान सबसे पहले पढ़े हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना, कंपोज, कंपास या फिर लानोज। इसके बाद हम पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। अब देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा बीच का जो क्षेत्र, ये जो घास के मैदान, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इन कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण के जो क्षेत्र हैं वो प्रदेश होंगे शीतोष्णकटिबंधीय, तो वहां के जो घास के मैदान है वो सभी कहलाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं हम प्रेरीज। कौन सा है, प्रेरीज। तो प्रेरीज जो घास का मैदान है, ये प्रेरीज घास का मैदान है और ये आ रहा है आपके उत्तरी अमेरिका में। तो प्रेरीज घास का मैदान कौन से महाद्वीप में हुआ, उत्तरी अमेरिका। अब देखिए भूगोल की खासियत है, प्रश्न पूछने का तरीके बहुत ज्यादा हैं कि यहां पर आपसे पूछा कि प्रेरीज घास के मैदान कहां हैं, किसी ने रट रखा है भाई उत्तरी अमेरिका में, लेकिन उसने उत्तरी अमेरिका ऑप्शन भी नहीं दिया और उसमें देश दे दिए। अब आप देख रहे हो यहां पर जो लोकेशन दे रखी है ये प्रेरीज घास का मैदान है और ये आपका यूएसए और कनाडा दोनों देश आते हैं उसमें। ज्यादातर विद्यार्थी यूएसए को पढ़ लेते, कनाडा छूट जाता है और ऑप्शन में यूएसए भी नहीं है और उत्तरी अमेरिका भी नहीं है, कनाडा दिया हुआ है, तो उत्तर कनाडा होगा। अर्थात इसमें आएंगे दोनों यूएसए और कनाडा। ये चीजें पढ़नी है भूगोल में हमें मुख्य रूप से कि प्रेरीज घास का मैदान एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है और उत्तरी अमेरिका में भी यूएसए और कनाडा दोनों देशों में इसका विस्तार है। दूसरा जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको कहेंगे हम स्टेपी। स्टेपी ये आता है यूरेशिया, यूरेशिया या इसको बोलते हैं मध्य एशिया। देखिए आप, ये आपका स्टेपी घास का मैदान है, ये भी आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पहला हुआ प्रेरीज घास का मैदान, सेकंड है यूरेशिया या मध्य एशिया में आता है और ये स्टेपी जो घास का मैदान है ये भी आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत सम्मिलित होता है। नंबर 3 पर हम लिखेंगे, यहां पर उसका नाम है पुस्तिका। पुस्तिका यदि महाद्वीप आएगा तो यूरोप होगा और देश होगा तो उसका नाम है हंगरी। ये भी आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पहला प्रेरीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान और पुस्तिका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब देखिए नंबर 4 पर जो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो आएगा पंपास। पंपास यदि हम पढ़ेंगे तो महाद्वीप आएगा दक्षिणी अमेरिका और देश आएगा मुख्य रूप से अर्जेंटीना। देश आएगा अर्जेंटीना। ये पंपास घास का मैदान देख पा रहे हो आप। दक्षिण अमेरिका का ये जो क्षेत्र है
ये आपका पंपास घास का मैदान है और ये मुख्य रूप से आपके अर्जेंटीना का अंतर्गत आता है। नंबर 5 देखिए आप, वेल्ड्स या वेल्ड, और ये आएगा दक्षिणी अफ्रीका। अब देखिए उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय का जो सवाल है ना, वो यहाँ पर लोकेशन का है कि जो क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय होगा उसका जो घास का मैदान है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाएगा। जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आ रहा है, जो क्षेत्र निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, वो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होगा। तो बेल्ट घास का मैदान दक्षिणी अफ्रीका। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 6, और 6 में देख रहे हैं हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसको कहते हैं डाउन्स। डाउन्स इसको कहेंगे हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 कैंटरबरी, और ये होगा न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार से ये जो घास के मैदान है ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए पहला हमने पढ़ा प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत शामिल होता है, और यूएसए और कनाडा है, ये आपका प्रेरीज घास का मैदान है, प्रेरीज। उसके बाद दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमने पढ़ा स्टेपी, ये स्टेपी घास का मैदान है, और ये आता है आपका यूरेशिया या मध्य एशिया में, यूरेशिया के जो मध्य भाग है उसके अंतर्गत। इसके बाद पुस्तिका घास का मैदान, वो यूरोप के अंतर्गत हंगरी देश में आता है, ये पुस्तिका घास का मैदान है। पंपास ये दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत है और ये अर्जेंटीना में आता है। वेल्ड्स दक्षिण अफ्रीका में, ये वेल्ड्स है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सम्मिलित होता है, डाउन्स। और कैंटरबरी आता है आपके न्यूजीलैंड में, ये आपका ये जो छोटा सा देश दिख रहा है इसका नाम है न्यूजीलैंड। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, विश्वविद्यालय परीक्षाओं की दृष्टि से हर साल पूछे जाते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है ये आपने अच्छे से पढ़ा, समझा। मैं एक बार पुनः आप लोगों को दोबारा समरी बता रहा हूँ कि घास के मैदानों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में रखते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो घास के मैदान होंगे जिनका विस्तार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होगा, अर्थात 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्षेत्रों के मध्य के जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना, दक्षिण अमेरिका के कंपोज और दक्षिण अमेरिका के ही जो वेनेजुएला और कोलंबिया में मिलते हैं उनको लानोज कहते हैं। तो ये 3 जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये निम्न अक्षांशीय घास के मैदान है। उसके बाद हमने पढ़े शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान आपके शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से संबंधित हैं, प्रेरीज, स्टेपी, पुस्तिका, पंपास, वेल्ड्स, डाउन्स और कैंटरबरी, ये सभी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं जिनको हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।